मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक अनजान आइलैंड दिखाया जाता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन हजारों साल बाद चाइना की एक ऑयल रिफाइंड कंपनी ने इस आइलैंड को खोज लिया था। वो कंपनी अपने हजारों वर्कर्स के साथ उस आइलैंड पर आती है और जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहां पर खुदाई शुरू करते हैं, तभी खुदाई के दौरान उन लोगों को बड़े बड़े स्केलेटन नजर आते हैं। यह स्केलेटन तकरीबन हजारों साल पुराने थे। यहाँ का मैनेजर इन सब के बारे में अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है। तभी हमें पता चलता है कि उस आदमी को भी हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो इस आइलैंड को म्यूजियम पार्क बना दे, जहां पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीजें देखेंगे और उससे वो बहुत सा पैसा कमाएगा। वो उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कोलॉजिस्ट को भेजता है जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च करता था। आर्कोलॉजिस्ट की मदद से उसे जमीन के नीचे कुछ बड़ी चीज होने का अंदाजा मिलता है। उसे लगता था कि जमीन के नीचे कोई बड़ी सी जिंदा चीज है जो सांस ले रही है, इसीलिए कि उस जगह के नीचे क्या है वो देखने के लिए वो जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। और वहां पर ब्लास्ट होने के बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ा स्नेक निकलता है। वो एक फीमेल स्नेक थी जो कि हजारों साल पहले उस जमीन के नीचे सो रही थी, पर अब यह धमाका जो कि आर्कोलॉजिस्ट ने किया था उसकी वजह से वो उठ गई थी और इसलिए वो स्नेक बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो गुस्से में ही अपनी टेल से सभी वर्कर्स को वहां से दूर फेंक देती है। वो स्नेक वहां पर हर चीज को तबाह करता जा रहा था, इसलिए वहां पर बहुत सारे वर्कर मर चुके थे। तभी उन लोगों को वहां पर किसी और जानवर की आवाज आने लगती है जिसकी आवाज बहुत ही तेज थी, जिससे उन लोगों को अंदाजा लग जाता है कि यह जानवर और भी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो जानवर वहां पर आ जाता है और अपने पांव के नीचे कई वर्कर्स को दबाकर मार देता है, जो कि असल में एक डायनासोर होता है। आखिर काफी 100 साल बाद जागने के बाद डायनासोर और स्नेक अपनी हजारों साल पुरानी जंग को खत्म करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वो फाइट करने जाते हैं तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहा था। वो सबको बताता है कि उसे वहां से कुछ हिस्टोरिकल चीजें मिली है, इसलिए वो लोग उस आइलैंड को विजिटिंग पार्क बना रहे हैं। फिर इस मूवी में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम काय होता है, जो कि अपने लाइफ में होने वाले एक एक्सीडेंट की वजह से आज तक डरता रहता था और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांग भी फ्रैक्चर हो गई थी। उस बच्चे की मॉम उसे न्यू आइलैंड के 2 टिकट देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे विजिटर को उस आइलैंड की ओर जाते हुए देखते हैं और उसी विजिटर बस में उस आइलैंड के मालिक यानी कि उस ऑयल रिफाइंड कंपनी के बॉस भी थे। तभी रास्ते में काय के विंडो से एक क्रो आकर टकरा जाता है जो कि देखने में बहुत ही बड़ा था। काय के साथ साथ सभी लोग भी उस क्रो को देखकर डर गए थे, क्योंकि वो विंडो के साथ टकराने से मर चुका था। तभी विंडो से बाहर देखते हुए काय को एक पहाड़ी के ऊपर से वो स्नेक भी चलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि काय को समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज थी। तभी बस के ड्राइवर को आसमान से 2 बड़े बड़े पत्थर उसकी ओर आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे बचने के लिए ड्राइवर बस को दूसरी ओर घुमा लेता है, जिसकी वजह से ये बस जंगल में चली गई थी। आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से बस एक पेड़ से टकरा कर रुक जाती है, जिसके बाद सारे विजिटर बस से बाहर निकल जाते हैं। फिर काय और एक आदमी चलते चलते एक झील तक आ जाते हैं और वहां से बातें करते करते दूसरी चीजों को देखने लगते हैं। तभी वहां पर अजीब सा फ्रॉग जैसा मॉन्स्टर आकर अपनी अजीब सी फ्लावर जैसी टंग से दूसरे आदमी को पकड़कर खा लेता है और कुछ खतरे का अंदाजा होते ही जैसे काय पीछे देखता है तो वो फ्रॉग जैसा मॉन्स्टर काय को भी खाने वाला था, लेकिन काय बहुत ही चालाक दिमाग था, इसलिए वो वहां से भागकर पानी में जंप कर देता है, इसलिए वो फ्रॉग उसे नहीं खा पाता है। तभी दूसरी ओर हम विजिटर को देखते हैं जिसके साथ एक बहुत ही बड़ी उम्र का आर्कोलॉजिस्ट होता है और वो सब उस पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उसकी बस की तरफ आए थे। उस पत्थर पर उसे कुछ चीज मिलती है। उसे चेक करने से उसे पता चलता है कि ये एक स्नेक का सलाइवा है, जिससे उस लोगों को अंदाजा लग गया था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जिंदा स्नेक है। वो आर्कोलॉजिस्ट जल्दी से सबको कहता है कि हमें फौरन यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आइलैंड बहुत ही खतरनाक है। और वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर वो बड़ा सा फ्रॉग मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। सारे विजिटर उसे देख के डर गए थे, क्योंकि वो एक एक करके विजिटर को खा रहा था। फिर सब लोग बस में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस फ्रॉग मॉन्स्टर ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो अपने टंग से बस की विंडो को तोड़ते हुए बस के अंदर अटैक कर रहा था और इसके पहले कि वो मॉन्स्टर लोगों को बस के अंदर से खाता, उससे पहले वहां पर वो बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसने उस विजिटर की बस को अपनी टेल से फोल्ड करके हवा में उठा लिया था, जिसके दौरान एक लड़की उस बस में से नीचे गिरकर मर गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो स्नेक बस के अंदर देख रहा था और वो सब लोग उस बड़े स्नेक को देखकर बहुत ही डर गए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा स्नेक नहीं देखा था और अब वो स्नेक सबको देख ही रहा था। तभी वहां पर डायनासोर की आवाज आने लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी टेल को छोड़कर बस को नीचे गिरा देता है और वहां से भाग जाता है और बस के बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। फिर दूसरी ओर हम दोबारा काय को देखते हैं, जिसके पीछे अभी भी वो फ्रॉग मॉन्स्टर लगा था, जिससे बचने के लिए काय एक लकड़े के अंदर छुप जाता है। फिर वो मॉन्स्टर उस तक नहीं पहुंचने की वजह से उस लकड़े को धक्का मार देता है और वो लकड़ा जाकर ऐसी जगह पर गिरता है जहां पर वो स्नेक के बड़े बड़े अंडे थे। तभी हमें पता चलता है कि उस स्नेक को अंडा देने के लिए 500 साल का लंबा टाइम बिताना पड़ता है
और जब वो अंडा देती है तो उसकी हिफाजत वो अपने से भी ज्यादा करती है। फिर वहां पर काय अपने कदमों के नीचे देखता है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। असल में वो स्नेक की स्किन थी, जो कि इंजर्ड होने पर कोई भी स्नेक अपने ऊपर से उतार देता है। फिर काय चलते चलते आगे बढ़ता है, जहां पर उसे बहुत बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। उसने लाइफ में कभी इतने बड़े अंडे नहीं देखे थे, इसलिए वो उस अंडों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। वो वहां पर सभी चीजें देख ही रहा था, तभी वहां पर एक बहुत बड़ा डायनोसर आ जाता है, जिसे देखकर काय भी डर गया था और वो डायनोसर से बचने के लिए उस बड़े बड़े अंडों के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से वो डायनोसर काय को नहीं देख पाता है। वो डायनोसर स्नेक का अंडा तोड़ता है और उसे खाने लगता है। उसी दौरान उस डायनोसर को वहां पर इंसान की आहट सुनाई देती है। तभी काय के हाथ की घड़ी बजने लगती है, जिससे डायनोसर को पता चल जाता है कि वहां पर कोई है और वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर काय डायनोसर से बचने के लिए एक शेल में छुप जाता है। डायनोसर ने उसे दोबारा ढूंढ ही लिया था और वो काय को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर वो बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है और उस डायनोसर को खा जाता है। लेकिन अब काय उस स्नेक को देखकर और भी ज्यादा डर गया था, क्योंकि ये स्नेक डायनोसर से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। और काय अब डर के मारे रो रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि अब उसे इस बड़े स्नेक से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा और वो स्नेक उसे खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस स्नेक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो अपने टूटे हुए अंडों को देख रहा था, जिसमें से अभी अभी एक बेबी स्नेक निकला था। लेकिन वो बेबी स्नेक कुछ ही देर के लिए जिंदा रह पाता है और फिर वो मर जाता है, जिसे देखकर बड़े से स्नेक को बहुत ही ज्यादा दुख लगा था और वो जोर जोर से रोने लगता है। इस सब चीजों का फायदा उठाते हुए काय वहां से भाग जाता है। काय वहां से भागकर जंगल की ओर आ चुका था, जहाँ पर उसे बहुत से जानवरों की हड्डियां नजर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और आगे जाने पर उसका सामना बहुत बड़े बड़े प्लांट से होता है, जो कि जिंदा प्लांट थे और एनिमल को खाया करते थे। और अब ये प्लांट काय को भी खाने वाले थे, लेकिन किसी न किसी तरह काय उनसे बच जाता है। लेकिन वो बचकर वहां से भाग नहीं पाता है और वो वहीं पर ही गिर जाता है। वो सारे प्लांट मिलकर काय को खाने ही वाले थे, तभी वहां पर उसे बचाने के लिए वो बड़ा स्नेक आ जाता है। लेकिन काय को बचाते बचाते उस स्नेक की बॉडी के अंदर उस प्लांट का एक सुई जैसा पार्ट स्क्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही दर्द हो रहा था। और अब वो काय के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा था। ये देखकर काय एक प्लांट की रोप लेकर आता है और वो स्टिक के साथ बांध देता है, जो उस स्नेक के अंदर फंसी हुई थी। और रोप से स्काई उस स्टिक को बाहर खींचने की कोशिश करता है, जिसके साथ वो स्नेक भी अपनी बॉडी को टर्न करता है और एक झटके में वो स्टिक स्नेक की बॉडी से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर काय को यह भी पता चल गया था कि वो स्नेक उसका दुश्मन नहीं है, यानी कि वो उसे खाना नहीं चाहता था। और जाते जाते स्नेक वहां पर एक पेड़ को भी हिला कर जाता है, जिसके ऊपर से कुछ फ्रूट नीचे गिरते हैं, जिसे काय खा लेता है। फिर दूसरी ओर हम दोबारा उस विजिटर के ग्रुप को देखते हैं। वो सब छिपकर बैठे हुए थे और काय को भी ढूंढ रहे थे। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वो विजिटर दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे और एक ग्रुप वहां से गुम हो चुका था और एक ग्रुप काय को ढूंढने के साथ साथ वहां से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढने लगता है। वहीं दूसरा ग्रुप भी उस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और इस काम को करते करते वो उस जगह पर पहुंच गए थे जो जगह इस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाई गई थी। वो लोग किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि उन लोगों की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां से उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जिससे उन लोगों को अंदाजा हो गया था कि ये कोई जानवर की आवाज है। और आवाज की बहुत ऊंचे होने की वजह से उन लोगों को यह भी अंदाजा आ जाता है कि ये बहुत ही बड़ा जानवर है। और कुछ ही सेकंड में वहां पर बहुत बड़ा डायनोसर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी कंपनी का बॉस अपने गाइड को उस डायनोसर की वीडियो निकालने के लिए बोलता है और उसका गाइड भी डरते हुए अपने कैमरा को ऊपर करता है। लेकिन जाते जाते वो डायनोसर उन दोनों को अपनी टेल मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। दूसरी ओर हम जंगल में दूसरे ग्रुप को देखते हैं, जो कि काय को भी ढूंढ रहे थे। और जंगल में उसे बहुत ही बड़े मेल स्नेक की बॉडी मिलती है और उसके साथ का आर्कोलॉजिस्ट कहता है कि यह करीबन 500 साल पुरानी है। और क्योंकि इस स्नेक की स्किन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए अब तक वो ठीक है। और इन सब के बाद हम दोबारा काय को देखते हैं, जो कि बदकिस्मती से दोबारा डायनोसर के पास पहुंच गया था। और वहां पर वो डायनोसर उस मॉन्स्टर फ्रॉग को खा रहा था और डर के मारे काय चिल्लाने ही वाला था। तभी काय की मोम पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए एक बड़े से पत्थर के पीछे उसे खींच लेती है। लेकिन वहां पर उस डायनोसर ने उन सबको देख लिया था और जब वो डायनोसर जैसे ही उन सबको खाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं। लेकिन डायनोसर ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था, बल्कि वो उसे मारने के लिए उन सब का पीछा करने लगता है। और इस भागा दौड़ी में काय नीचे गिर जाता है, जबकि बाकी सब लोग आगे निकल चुके थे। जैसे ही उसकी माँ को पता चलता है कि उसका बेटा पीछे गिर गया है, तो वापस उसे बचाने के लिए आती है। तभी एक दूसरा डायनोसर आकर बाकी 3 लोगों को टेल मारता है, जिससे वो सब दूर जाकर गिरते हैं। और वो डायनोसर उन सबको इग्नोर करते हुए काय और उसकी मोम के पीछे भागने लगता है। फिर वो दोनों जल्दी से डायनोसर से बचने के लिए एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही डायनोसर उसको खाने के लिए उस पत्थरों के अंदर अपना मुंह करता है, तो उसका मुंह वहीं पर फंस जाता है।
लेकिन इस जगह पर भी काय और उसकी मॉम सेफ नहीं थे। जैसे ही उन लोगों ने एक डायनासोर से पीछा छुड़वाया तभी वहां पर दूसरा डायनासोर उसके पीछे आ जाता है। फिर वो दोनों डायनासोर काय और उसकी मॉम को देखते हुए उसके आसपास घूमने लगते हैं, जहां पर काय और उसकी मॉम ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि अब वो दोनों मरने ही वाले हैं। इससे पहले कि वो दोनों डायनासोर उसे खा लेते तभी वहां पर फिर से वो बड़ा स्नेक आ जाता है, जो अपनी टेल से उन दोनों डायनासोर को बहुत ही दूर गिरा देता है। जिसके बाद हमें स्नेक और डायनासोर के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट दिखाई जाती है। वो दोनों डायनासोर जोर जोर से अजीबोगरीब आवाज निकालते हैं, जिससे बाकी डायनासोर भी वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर स्नेक बिल्कुल अकेला था, लेकिन उससे लड़ने के लिए उसके सामने बहुत सारे डायनासोर थे, जिन्होंने आते ही अपने मुंह से उस स्नेक को पकड़ लिया था। यहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बस ड्राइवर आकर काय और उसकी मोम को बचाकर ले जाता है। फिर सीन दोबारा स्नेक और डायनासोर की फाइट की ओर शिफ्ट होता है, जहां पर स्नेक बहुत सारे डायनासोर से अकेला लड़ रहा होता है और इस दौरान वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी और सारे डायनासोर को वो मार गिराता है। वो स्नेक बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन अभी भी वो जिंदा था और जैसे तैसे अपनी सारी पावर को इकट्ठा करते रेंगते हुए दोबारा अपनी गुफा में चला जाता है। वो यहाँ पर अपनी पुरानी जख्मी स्किन को उतार देता है, तो न्यू स्किन के साथ साथ उसे नई पावर भी मिल जाती है। फिर दूसरी ओर हम काय के ग्रुप को देखते हैं, जिसमें वो आर्कोलॉजिस्ट भी था। वो लोग बहुत मुश्किल से उस जंगल से बाहर निकलकर वहां पर पहुंच गए थे, जहां पर वो आर्कोलॉजिस्ट बहुत बड़े बड़े स्केल देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग उसने अपनी पूरी जिंदगी इन सब चीजों की खोज में ही निकाल दी थी और उसे आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और वो सबको बताता है कि यहाँ पर दो अलग अलग जानवर के स्केल है, मतलब कि यहाँ पर दो तरह के जानवरों के बीच लड़ाई हुई थी और इसी के दौरान वो मरने वाले जानवर के स्केल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि काय जो इधर उधर घूम रहा था उसे एक कैमरा मिलता है, जिसकी वीडियो देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। असल में ये कैमरा उसी विजिटर का था जिसने ओनर के कहने पर वो वीडियो उतारी थी। जैसे ही काय अपनी आंखों के सामने से वो कैमरा नीचे करता है तो सामने से वो ओनर आकर बहुत ही वियर्ड अंदाज में उसे देखता है, जिसे अचानक देखते ही काय डर जाता है। तभी अचानक वो आदमी काय को बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लेता है और वो उसके गले पर चाकू रखकर सबको बोलता है कि तुम में से कोई भी इस आइलैंड से बाहर नहीं जाएगा, तुम सबको यहीं पर मरना होगा, क्योंकि तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर चला गया तो इस आइलैंड की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैं इस आइलैंड पर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर चुका हूँ। वो सब वहीं पर बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर वो डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब वहां से भाग जाते हैं। वहां से सब लोग भाग चुके थे, लेकिन वहां का ओनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो वहां से भागने की जगह डायनासोर के सामने ही खड़ा रहता है। लेकिन उसकी इस बहादुरी का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि डायनासोर उसे एक ही झटके में कुचल देता है। फिर वहां पर बाकी सारे लोग एक जीप में बैठ गए थे, तभी वो डायनासोर उस पर हमला करने ही वाला था। तभी वो ड्राइवर अपनी जीप को पीछे की ओर घुमा लेता है, जिसकी वजह से वो लोग डायनासोर के अटैक से बच जाते हैं। लेकिन वो डायनासोर लगातार उस पर अटैक करता जा रहा था। वो लोग जितनी तेजी से भाग रहे थे डायनासोर भी उतना ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। वो ड्राइवर गाड़ी को गोल गोल घुमा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग डायनासोर के वार से बच रहे थे। और ये देखकर डायनासोर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपनी टेल को बहुत ही जोर से घुमाता है और वहां पड़े हुए एक बहुत ही बड़े पत्थर को टुकड़ों में उन जीप के ओर फेंकता है, जिससे बचने के लिए वो ड्राइवर अपनी गाड़ी को दूसरी ओर घुमा लेता है। लेकिन इसके दौरान वो अपने सामने वाले पत्थर को नहीं देख पाता है, जिससे टकराकर उनकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। और इस दौरान वो लोग बिल्कुल डायनासोर के सामने आकर रुक गए थे। जब वो डायनासोर उसके नजदीक आ जाता है तभी अचानक वो स्नेक वहां पर आ जाता है और स्नेक के एक छोटे से अटैक से वो डायनासोर दूर जाकर गिरता है। अब वो स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि वो स्नेक और डायनासोर दोनों अपनी अपनी नस्ल के आखिरी जानवर बचे थे। फिर वो दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट सीन होता है। वो दोनों एक जैसे ही पावरफुल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर डायनासोर उस स्नेक के टेल को अपने मुंह में लेकर हवा में उठाते हुए पत्थर पर गिराता है। फिर वो स्नेक दोबारा उठने की कोशिश करता है, जिस दौरान हम काय की मोम को देखते हैं, जो कि जीप के अंदर बहुत सारे एक्सप्लोरर भर देती है, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो डायनासोर उन सबको मार रहा है, लेकिन वो स्नेक उन सबको बचा रहा है। और वो आर्कोलॉजिस्ट से कहती है कि मैं इस जीप को डायनासोर के नजदीक लेकर जाती हूँ और जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचूं और बाहर जंप लगाऊं, तब आप जीप में रखे बम को एक्सप्लोर कर देना। फिर हम देखते हैं कि काय की मोम ने ऐसा ही किया था, लेकिन तभी वो आर्कोलॉजिस्ट जिसके हाथ में बम का रिमोट था वो रिमोट काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से वो बस ड्राइवर एक स्टिक में कपड़ा बांध देता है और उसे जलाकर उसे कार के अंदर फेंकने के लिए वहां से भागता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, इसलिए वो आगे नहीं जा पाता है। इसलिए आर्कोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर उस स्टिक को पकड़कर जीप की ओर भागने लगती है, लेकिन वो वहां पर एक हवा में उड़ने वाले पत्थर से टकराकर गिर जाती है। और अब इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ काय ही बचा था,
इसलिए वो तेजी से उस ओर भागता है और बहुत तेजी से भागने की वजह से उसके पैर पर बांधी हुई मेटल बैंडेज टूट जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता है क्योंकि उसे ये काम जल्द से जल्द करना था। वो अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करके उस टूटी हुई टांग पर ही खड़ा हो जाता है और वो भागते हुए उस जलती हुई स्टिक को उठाता है और उसे बम से भरी जीप में फेंक देता है और वो बम फट जाता है, जिसकी वजह से डायनासोर का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। और इसका फायदा उठाकर स्नेक जल्दी से डायनासोर की गर्दन पर अटैक कर देता है और अपने मुंह से उसकी गर्दन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर मर जाता है और इस तरह से वो स्नेक ये लड़ाई जीत जाता है। और फिर हम देखते हैं कि काय के ठीक होने की वजह से उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो स्नेक भी काय को ठीक देखकर बहुत खुश नजर आता है। और इसके बाद इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि काय अपने घर पर होता है, जहां पर वो टीवी पर आर्कोलॉजिस्ट और उसके ग्रैंड डॉटर का इंटरव्यू देख रहा था। वो लोग न्यूज में वो आइलैंड के बारे में और अपने किए गए एडवेंचर के बारे में सबको बता रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि काय ने अपने रूम में वो डायनासोर और स्नेक के छोटे छोटे खिलौने रखे होते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।